वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चक्रतारौ वन्दे वाणी विनायकौ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशम मुनिहंस सेव्यम सन्मान शाल पर पीत पराग पुंजम सौंप दिया सब भार तुम्हें अब तारो या मारो हमें प्रभु क्या मझधार में लाके डुबाओ तुम्हीं या किनारे लगाओ हमें अब क्या। अब तुम ही विचार करो भगवन मुझ दीन का कोई सहारा है क्या। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा अब और किसी को निहारेंगे क्या। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम
जननी जनक इस विश्व के तुम्हें बारंबार प्रणाम। तुलसीदास के पद कमल मैं बारंबार मनाए। गुण गावो रघुनाथ के मेरे हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। भगवती जानकी मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। संत भगवान की जय। चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। मंगल करनी भवरोग विनाशिनी त्रिताप नाशिनी भक्ति और मुक्ति प्रदायिनी परमात्मा राघवेंद्र सरकार की पावन कथा का पंचम दिवस सब उपस्थित हुआ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा के पावन चरित्र जीवन में बड़े ही मंगल करते हैं और मंगल में सुमंगल भी कर देते हैं। और ये चरित्र बड़े अद्भुत हैं, अनोखे। आनंद के समुद्र में डूब करके भक्त जन को गाते हैं तो राघवेंद्र सरकार की अहेतुकी कृपा उन जीवों को प्राप्त है। कल के प्रसंग में परमात्मा राघवेंद्र सरकार का भाइयों के समेत विवाह संपन्न हुआ। यह चरित्र हमारे और आपके मन मानस को पवित्र कर रहा था कि कथा को पड़ाव मिला और आज की पावन कथा अयोध्या कांड से प्रारंभ होती है। बाल कांड में संत शिरोमण तुलसी ने कहा कि अपनी अपनी आंख संभालिए और जब आंख सुधर जाएगी तब अयोध्या कांड में मन रूपी दर्पण सुधरेगा। यदि बाल्यावस्था में बाल काल में आंख न सुधरी तो प्रौढ़ होने पर हमारा मन सुधरेगा नहीं। गुरुपद रज मृद मंजिल अन्यन का आश्रय लेगी। बाल काल में ही बाल्यावस्था में ही आंख सुधार लेनी चाहिए ताकि हम जगत में और जगदीश में किसी भी प्रकार का दोष दर्शन न करें। और अयोध्या कांड में बाबा तुलसी ने जब प्रवेश किया तो एक संकेत दिया कि हम सबको अपना मन भी सुधार लेना चाहिए। आज का ये पावन प्रसंग प्रारंभ हो, नित्य नियम का निर्वहन करते हुए दो पल प्रभु नाम की चर्चा करें और इसके बाद राम कथा का आनंद लेते हैं। नवरात्रि में भगवान की पावन कथा निश्चित ही चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में भगवान का जो चरित्र सुनता है
उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें और इसके बाद कथा के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि बोल। जनहित धरणी पधारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। जनहित धरणी पधारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। जनहित धरणी पधारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। जनहित धरणी पधारे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। हरि बोल। दशरथ राज दुलारे राम। अति प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। अति प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। 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 जय जय राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस पवित्र प्रसंग में अयोध्या कांड में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बाबा तुलसी ने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने का, संभालने का, सुधारने का, पवित्र बनाने का सुंदर संकेत दिया और इसी प्रसंग से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सबसे पहले हम सबको अपने मन रूपी दर्पण को, मुकुर को, सरल शब्द प्रयोग करें, मन रूपी शीशे को साफ कर लेना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का मैल न हो, पवित्र हो मन। किसी ने पूछा कि मन की पवित्रता के लिए बाबा तुलसी ने क्यों निर्देश दिया, तो कहा भगवान का जो चरित्र है इसमें कहीं कोई भी किसी भी तरह का विकार नहीं है, क्योंकि ये कथा, ये पावन प्रसंग कैसा है तो इस दोहे के नीचे के चरण में आया। वरनऊ रघुवर विमल जस। भगवान की कथा कैसी है? विमल, किसी भी प्रकार का मैल नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भ्रांति नहीं। और जो पवित्र मन से राम कथा का श्रवण करता है उसको लाभ क्या होता है? उसे 4 फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक दूसरा भाव आपसे और निवेदित करना। अयोध्या कांड की घटना पूरी की पूरी तब घटी जब चक्रवर्ती चूड़ामण दशरथ जी ने अपने मुख को दर्पण में देखा। इस कथा का शुभारंभ राम जी के वनगमन का पावन प्रसंग चक्रवर्ती दशरथ के द्वारा दर्पण के प्रयोग से ही है। तभी तो हम सबको अपना मन रूपी दर्पण सुधार लेना चाहिए। बड़े पवित्र भाव से बाबा तुलसी चर्चा करते हैं कि जब से भगवान का विवाह होके आया, अयोध्या में बड़े मंगलाचार होते हैं, नित्य नए उत्सव मनाए जाते हैं। चारों भाई और चारों बहुएं महाराज दशरथ जी के आंगन की सुंदरता बहार।
और केवल चक्रवर्ती जी के आंगन की सुंदरता नहीं, 14 भुवनों में मंगल ही मंगल है। विवाह के बाद पूरा का पूरा 11 वर्ष का समय लगभग व्यतीत हुआ। विवाह जब राघवेंद्र सरकार का हुआ तब अवस्था 16 वर्ष की और 11 वर्ष और व्यतीत हुए, तब भगवान की अवस्था हो गई 27 वर्ष की। वर्ष 18 की सिया और 27 के राम। 18 में भी नौकांक है और 27 में भी नौकांक है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का चरित्र है। भगवान शंकर अम्बा पार्वती को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले कि जिस समय चक्रवर्ती दशरथ जी राज दरबार में बैठे हुए थे, समस्त राजा लोग एकत्र थे, राजसभा लगी हुई थी। केवल एक बात याद रखना, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने अपने काव्य में एक बात बताई कि महाराज दशरथ जी ने न तो जनक जी महाराज को बुलाया और न कैकेयी के पिता राजा अश्वपथ को बुलाया। प्रेम से बोलो जय राम जी की। ये दो बातें मन में अभी डालनी थी। न तो जनक जी को बुलाया और न ही कैकेयी के पिता राजा अश्वपथ को बुलाया, बल्कि कैकेयी का भाई जिसका नाम युधाजित, ये आया। कहां मन है तुम्हारा? और ये जब आया युधाजित, तो इसके साथ चक्रवर्ती दशरथ जी ने भरत और शत्रुसूदन को भी ननिहाल में भेजा। वाल्मीकि जी ने कारण भी बताया कि महाराज दशरथ ने विचार किया कि और समस्त राजाओं से परामर्श लेना है, लेकिन राजा जनक और राजा अश्वपथ को तो हम बाद में बता देंगे कि हमने राम जी का अभिषेक कर दिया। एक दूसरा कारण और समझ लें, अगर राजा जनक उपस्थित होते तो अयोध्या में जो चरित्र हुआ फिर ये न हो पाता और राम जी सिंहासन पर अभिषिक्त हो जाते। अथवा कैकेयी के पिता अश्वपथ होते तो भी राम को वन यात्रा न होती, भले ही भरत राजा बन जाता। ये अन्यान्य ग्रंथों का हमने निष्कर्ष आपको बताया ताकि आप अभी से इसको स्मरण में रखें और आपके मन में ये तर्क उत्पन्न न हो कि ये वहां उपस्थित क्यों नहीं थे। अब आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बाबा कुर्सी वर्णन करते हैं। एक समय सब सहित समाज, जय सिया राम जय सिया राम। जय समय सब सहित समाज, जय सिया राम जय सिया राम। राज्य संभारत राज विराजा, राज्य संभारत
राज विराजा जय सिया राम जय सिया राम। राज सभा रघु राज विराजा राज सभा रघु राज विराजा जय सिया राम जय सिया राम। सकल सुख प्रेम रतन राहु जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सुज से सुन अति उछाहु राम सुज से सुन अति उछाहु जय सिया राम 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 जय सिया राम। एक बार चक्रवर्ती दशरथ जी का दरबार लगा और दरबार में मंत्री भी उपस्थित, भद्र पुरुष भी उपस्थित, पुरजन भी, परिजन भी और गुरुजन भी उपस्थित। यहां तक कि चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के राज दरबार में समस्त राजा भी एकत्र हुए थे। महाराज दशरथ ने इन सबको परामर्श के लिए, इनका मत लेने के लिए इन्हें बुलाया। तभी तो बाबा तुलसी कहते हैं राजसभा। रघुराज माने महाराज दशरथ विराजमान थे और कौन था? बोले सब सहित समाज। एक समाज नहीं, गुरुजन समाज, वृद्धजनों का समाज, मंत्रियों का समाज, पुरजनों का समाज, परिजनों का समाज और वरिष्ठ नागरिकों का समाज, सब विराजमान। परामर्श चल रहा था। राम जी के अभिषेक की चर्चा चल रही थी। इसी बीच महाराज दशरथ ने स्वाभाविक ढंग से दर्पण लिया। राय शोभाय, शोभाय शब्द का अर्थ होता है सहज में। मैंने पहले से कोई विचार नहीं था कि हम दर्पण देखें। राय शोभाय मुकुर कर लीन्हा और बदन बिलोक मुकुट समकीन्हा। महाराज दशरथ ने दर्पण दिया और जब अपना मुख देखा तो सोचने लगे कि इतनी लंबी अवस्था हो गई और मैंने सिंहासन का, राज्य का बहुत सुख भोग लिया, लेकिन मेरा जो दर्पण, मेरा जो मुकुट है, अब मानो मुझे जवाब दे रहा है कि चक्रवर्ती दशरथ, अब मुझे बांधने के योग्य तू नहीं है, क्योंकि मुकुट टेढ़ा हो गया। मुकुट राजा बांधता है तो एक ओर से मुकुट उठा और दूसरी ओर झुक गया। राजा का मुकुट झुकना, राष्ट्र का ध्वज झुकना, दुष्ट व्यक्ति का झुकना, धनुष का झुकना, सर्प का झुकना, ये अच्छा नहीं होता।
मुकुट झुक गया। जैसे ही मुकुट झुका देखा तो सम कीना, उसको बराबर किया, और जिस ओर से मुकुट उठा था, जिस ओर झुका है, उस ओर के कानों के निकट के बाल महाराज दशरथ को दिखे नहीं, लेकिन जिधर से मुकुट उठ गया था उधर कानों के निकट के श्वेत बाल पक गए, श्वेत हो गए। कहने का अभिप्राय राज्य चलाने का अनुभव, श्वेत बाल का मतलब अनुभव। अब आजकल तो अलग बात है कि पहले ही पक जाते हैं, अनुभव मिले वो अथवा न मिले, है ना, लोग डायरी भी करने लगे। लेकिन चक्रवर्ती दशरथ जी के श्वेत बाल मानो अनुभव उपदेश कर रहा है महाराज दशरथ। बाबा तुलसी ने बड़े स्वाभाविक ढंग से वर्णन किया और कहा, श्रवण समीप भय सित केसा, और मनहु जरठपन असै उपदेशा। कानों के निकट के बाल श्वेत हो गए। महाराज दशरथ ने विचार किया कि मानो मेरा बुढ़ापा हमें उपदेश कर रहा है। प्रेम से बोलो जय राम। प्रत्येक मनुष्य का बुढ़ापा उपदेश करता है, उसको अनुभूति कराता है कि अब हम इसके योग्य नहीं, अब मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है। चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जी महाराज को भी बुढ़ापा मनो उपदेश कर रहा है, निर्देश दे रहा है, संकेत कर रहा है, समझा रहा है, आईना दिखा रहा है। बता क्या बता रहा है? नभ जुबराज राम कहूं देहू, और जीवन जन्म लाभ किन लेहू। मनो बुढ़ापा कहता है कि हे दशरथ, अब तू ये राज्य का पद अपने बड़े पुत्र राम को दे, और मानव जीवन किस लिए मिला है, मनुष्य किस लिए बन के आए हैं, इसका लाभ ले। अब एक प्रश्न जगा होगा, हम मनुष्य क्यों बने हैं? तो उत्तर है, भगवान के भजन के लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ। देह धरे कर यह फल भाई, और भजी राम सब काम बिहाई। मानो बुढ़ापा कह रहा है, अरे दशरथ, अब समस्त कर्मों का त्याग करके केवल राम का भजन कर। मानव शरीर प्राप्त करके जो विषयों में आसक्त रहते हैं, वो मानव जीवन के मूल्य को घटा देते हैं। नर्तन पाए विषय मन देही, और पलक सुधा ते सठ बिसले। ये अमृत जैसा सुंदर शरीर विधाता की सबसे अच्छी कलाकृति मानव शरीर है, और इसको प्राप्त करके यदि हम भगवान का भजन नहीं करते तो मनुष्य बनना ही व्यर्थ है। चक्रवर्ती दशरथ जी को बुढ़ापे ने ऐसा उपदेश दिया। और जब बुढ़ापे में प्रायः लोग कहते हैं कि अब हम कर ही क्या सकते हैं, अब तो बस भजन करते हैं और बस सारे काम सारी मालकी हमने छोड़ दी। और यही चिंतन दशरथ जी का। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि यहां दर्पण हो अथवा न हो,
लेकिन मन रूपी दर्पण में सबको अपने जीवन का दृश्य देखना चाहिए। प्रतिदिन सोचना चाहिए, मन में झांकिए कि हमने आज क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, किम युक्तम किम अयुक्तम। ये तो प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन मन में विचार जरूर करना चाहिए। कथाएं प्रतीकात्मक होती हैं और ये हमें कोई ना कोई संदेश देती है। दशरथ जीव है और मन ही हमारा शीशा है, तो सबको मन में झांक कर देखना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं इसके अनुकूल हैं हम कि नहीं है। अगर इस चौपाई का अर्थ यूं लिया जाए कि बड़े बड़े राजनेता वे राज सत्ता चलाने के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी मन रूपी दर्पण में अपने को कभी झांक के देखते नहीं। चक्रवर्ती दशरथ जी ने देखा तो आज विचार आया कि राम को हम राजा बना दें और हमारे वंश की ये परंपरा रही है कि चौथे पन में चौथी अवस्था में सब त्याग करके वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। यही जीवन का सार है। ये विचार चक्रवर्ती दशरथ जी ने हृदय में, बाबा तुलसी दोहे में वर्णन करते हैं। यह विचार उर आनंद सुदिने सुअवसर पाय, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनाए जाय। चक्रवर्ती दशरथ जी ने ये विचार राज दरबार में बैठ करके अपने भीतर ही किया। प्रेम से बोलो जय राम। बुलाया तो सबको, लेकिन अभी महाराज दशरथ ने सबसे परामर्श नहीं लिया। और अगर सबके साथ ये विचार महाराज दशरथ ने किया होता तो रामचरित में बाबा तुलसी या लिखते यह विचार उर आनी नृप, और माने हृदय में आया, अभी उसको सार्वजनिक नहीं किया, सबको बताया नहीं। ध्यान देना, केवल दर्पण देखा, मन में झांक करके और ये विचार हृदय में कर। गुरु जी के समीप आए और यहां चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ जी से निवेदन करते हुए बोले। रामचरितमानस में भगवान शिव अम्मा पार्वती को पावन प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक, जय सिया राम जय सिया राम। कभी भुवन सुनी मुनि नायक, जय सिया राम जय सिया राम। हरि राम सब विधि सब लायक, भई राम सब विधि सब लायक, जय सिया राम जय सिया राम। हे राम सब विधि सब लायक, जय सिया राम जय सिया राम। श्रीपक सचिव सकल पुरवासी, जय सिया राम जय जय सिया राम। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जय सिया राम
हमारे अरि नेत्र उदासी, जी हमारे अरि नेत्र उदासी। जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे अरि नेत्र उदासी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरुदेव प्रणाम करता हूं। वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं, चक्रवर्ती जी अचानक आ गए? महाराज दशरथ जी कहते हैं कि मेरे राम, मेरा ज्येष्ठ पुत्र सब प्रकार से लायक है, प्रत्येक प्रकार से योग्य है, सुयोग्य है। और जानते हो गुरुदेव, विशेषता इस बात की है कि देखो, मित्र तो पक्ष लेते ही है, सेवक पक्ष लेंगे, सचिव अनुकूल रहेंगे, लेकिन दशरथ जी कहते हैं जो मेरे शत्रु हैं वो भी राम जी के पक्ष में है। जे हमारे अरि माने शत्रु, मित्र उदासी, और जिनका कोई पक्ष नहीं, जिनको सिंहासन से या राजा बनने से कोई मतलब नहीं, वो भी राम के अंदर। और गुरुदेव, विशेषता इस बात की है कि मेरे शत्रु तो हैं, वो मुझसे शत्रुता तो रखते हैं, लेकिन परमात्मा राम से, दशरथ जी ने जब कहा तो कहा मेरे पुत्र राम से मेरे शत्रु भी प्रेम करते हैं। अब आप कल्पना करें कि आपका शत्रु और आपके पुत्र के अनुकूल हो, तो कहीं न कहीं पुत्र में कोई ना कोई विशेषता तो होगी। अब इससे बड़ा और मत क्या हो सकता है? गुरुदेव, सब अनुकूल है, और जिस प्रकार से राम मुझे प्रिय है, उसी प्रकार से जन जन को मेरा बेटा राम प्रिय है। सब प्रेम करते हैं उसे। ब्राह्मण, परिवार, पुरजन, परिजन सब राम के प्रति आस्थावान है। गुरुदेव, मेरे मन में एक अभिलाषा है, एक इच्छा है। अगर आपकी कृपा हो तो ये इच्छा मेरी और पूर्ण हो जाए, क्योंकि अभी तक हमने जो जो कामनाएं की हैं वो सब गुरुदेव पूर्ण हुई। भाव ये छिपा है कि मेरे कोई संतान नहीं थी, गुरुदेव मैंने तुम्हारे चरणों में निवेदन किया तो आपकी कृपा से वो भी पूर्ण हो गए। अब एक अभिलाषा और है, एक इच्छा और है, गुरुदेव आप कृपा करें तो वो पूर्ण हो जाए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, सब प्रकार से प्रसन्न देखा जब राजा को, तो कहा कि राजन तुम कहना क्या चाहते? तब चक्रवर्ती दशरथ जी कहते हैं कि मैं अपने पुत्र राम का अभिषेक करना चाहता हूं और उसको युवराज का पद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य का संरक्षण कौन करेगा, राज्य का संचालन कौन करेगा। मैं अपने नेत्रों से ही ये सुंदर उत्सव देखना चाहता हूं। मैं अपने राम को अपने हाथ से ही राजा बनाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने विचार किया तो महाराज वशिष्ठ कहते हैं, और ये दोहा बड़ा रहस्य से भरा है, चक्रवर्ती जी अगर तुम ये चाहते हो
कि राम राजा बने तो मेरी एक आज्ञा है। और वशिष्ठ जी ने ये बात कह दी महाराज दशरथ से एक दोहे में, बेग विलंबन करिए बेग विलंब, दो शब्द हैं इसमें, बेग और विलंब। शीघ्रता करो महाराज दशरथ, क्योंकि अच्छा काम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उसे पूरा कर लेना चाहिए। बेग विलंबन करिए साजिए सब ही समाज। अरे महाराज दशरथ, विलंब मत करो, देर मत करो, और सारा राज परिवार, सारा अपना समाज सजाओ। लेकिन एक बात है, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होय जुभ राम। लेकिन दशरथ जी, अच्छा दिन, अच्छा समय, अच्छा मुहूर्त, अच्छी घड़ी तभी है जब राम राजा हो जाए। प्रेम से बोलो जय राम। बड़े भाव से समझ रहे होंगे क्यों राधे महाराज? जब आप चाहेंगे तो राम को राजा नहीं बना पाएंगे। जब आप चाहेंगे दशरथ जी तो राम को राजा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सुदिन सुमंगल तबहि जब, इसमें दो शब्द पकड़िए, तबहि और दूसरा शब्द है राम होय। राम को कोई राजा थोड़ी बना सकता, अगर उनकी इच्छा होगी तो वो राजा बन जाएंगे, और इच्छा अगर भगवान की नहीं होगी तो जीव में सामर्थ्य कहां कि वो भगवान को राजा बना दे। अब आइए दूसरे ग्रंथों की ओर हम लोग चले। जिस समय रामलला का प्राकट हुआ उस समय वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी से एकांत में भेंट की। तब राम जी कहते हैं कि मुझे सांसारिक सुखों से, राज्य आदि से कोई भी लगाव, कोई भी आसक्ति नहीं है। योग वासिष्ठ ने इसका विस्तार से वर्णन है। मैं तो उदासीन हूं संसार से, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है, मेरा एक निश्चय है कि मैं रावण के विनाश के लिए अवतार लेकर आया हूं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा ने ये बात पूर्व में ही बताई थी। ध्यान से सुनना, तब इस दोहे का असली अर्थ समझ में आया। वशिष्ठ जी राम जी से एकांत में कहते हैं कि राम, हम तुम्हें सब प्रकार से जानते हैं कि तुम मनुष्य नहीं हो। हमें ये बात मेरे पिता ब्रह्मा ने बताई थी कि दशरथ जी के पुत्र बनने के बाद भी राम को राज सिंहासन से, संसार से किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं। और जब ब्रह्मा ने ये बात बताई मुझे, तो मैं प्रभु आपके दर्शन के लिए बड़ा निंदनीय कर्म उपरोहित का है, वो राजा इक्ष्वाकु के समय से आज तक कर रहा हूं। बात समझ गए होंगे कि वशिष्ठ जी ने इस वंश में उपरोहिती का जो कर्म किया,
उसके मूल में राम का दर्शन और राम की निकटता ही है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। तब परमात्मा राम जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि मैं जब मेरे पिता मुझे राज्य देंगे तो मैं राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं दंडक बन जाऊंगा और अपने उद्देश्य की पूर्ति करूंगा। और कल भी आपने सुना था कि जब विश्वामित्र जी मांगने आए तब वशिष्ठ जी ने ही राम के प्रभाव का परिज्ञान चक्रवर्ती दशरथ को कराया। तभी तो वशिष्ठ जी ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, लेकिन महाराज दशरथ समझ नहीं पाए। सुदिन सुमंगल तब ही जबकि दशरथ जी जब चले हैं तो सुदिन सुअवसर पाए। अभी पीछे दोहे में आप सुन चुके हैं, यह विचार और आन नप सुदिन सुअवसर पाए। अच्छे दिन में चक्रवर्ती दशरथ जी ने ये निवेदन किया है गुरु जी से, और गुरु जी ने कह दिया देखो अच्छा दिन नहीं है, लेकिन सीधे नहीं बात कही। सुदिन सुमंगल, दशरथ जी कब चले गुरु जी के पास, सुदिन सुअवसर पाए। इसके पीछे जो भी मैंने आपसे दोहे में निवेदन किया वो स्पष्ट कर रहा है कि दशरथ जी सुदिन चले, लेकिन वशिष्ठ जी कह रहे हैं सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। माने अभी नहीं है वो दिन। राम को तुम राजा बनाना चाहते हो, लेकिन यदि राम जी बनना चाहेंगे तो बनेंगे, तुम में सामर्थ्य कहां है। लेकिन महाराज दशरथ गुरुदेव की गूढ़ भाषा को समझ नहीं पाए, क्योंकि ये तो इतने ही अर्थ लगा पाए, वेग विलंब न करिए नप साजी सबुई समाज। देर मत करो, समाज को सजाओ, चारों ओर आज्ञा दे दो, राज्याभिषेक की तैयारी। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज गुरुदेव के सदन से चले और फिर आए, दरबार में बैठ करके मंत्रणा की कि मैं राम को युवराज का पद देना चाहता हूं, कहो आप लोगों का क्या मत है। तो प्रजाजनों ने करतल ध्वनि से ताली बजा करके चक्रवर्ती दशरथ जी की बात का अनुमोदन कर 5 मत पक्ष में हो गए। पंचों ने निर्णय कर आज सेवकों को बुलाया। चक्रवर्ती दशरथ जी ने मंत्रियों को बुलाया। दशरथ जी के 8 मंत्री थे, धृष्ट, जयंत, सुमंत। इनमें सुमंत ये सबसे अधिक अवस्था के थे और बड़े अनुभवी थे, और दशरथ जी के विश्वास पात्र भी थे। सबने जब प्रिय वाणी सुनी तो अयोध्या की सजावट में और मांगलिक वस्तुओं को एकत्र करने में सब लगे। राम जी के अभिषेक की तैयारियां होने में जो जो आज्ञा मिली गुरुजनों की और चक्रवर्ती चूड़ामल जी महाराज की, सेवक वो सारा कार्य करने लगे। जो सुमित्रा है, राम जी की छोटी मां सुमित्रा, वो सुंदर चौक टूरने में कदली खंभ से सुंदर गलियों में प्रवेश करने वाले द्वारों को सजाया गया।
अयोध्या के राज प्रासादों पर मंगल कलश रखे गए और पीली पीली पताकाएं लगाई गई। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में पुख नक्षत्र में चक्रवर्ती दशरथ जी ने राम को राज्य देने की तैयारी प्रारंभ की। और देखो संयोग की बात है कि वही समय यहां भी चल रहा है। और वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को राम जी वन यात्रा के लिए चले। दिन बुधवार था। ये बात मैंने आपसे इसलिए निवेदित की, ये कथा का प्रवाह है, हो सकता है कि उस समय हम आपको न बता पाए, क्योंकि जब 11 बजने लगते हैं तो घर की याद आने लगती है ना। तो अभी आप अपने परिज्ञान में मेरे इस निवेदन को बैठा। तो अयोध्या की सजावट होने लगी, सजने लगी। चक्रवर्ती दशरथ जी दोबारा गए गुरुदेव के यहाँ और कहा, महाराज किसी भी प्रकार का कोई विरोधान नहीं, बस एक इच्छा है कि तुम राम को शिक्षा दे दो कि राज्याभिषेक में जिसका तिलक होता है उसको किस प्रकार का व्रत, कैसा संयम, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, तो हम लोग भी तैयारी करते हैं ना। चारों ओर मंगल वाद्य बज रहे हैं, बड़े बड़े ढाक मदन शंख सहनाई, ढेर ढोल दुंदुभी बजाई, बाजे बजने लगे, पुष्पों से अयोध्या को सजाया जाने लगा। तो आइए हम लोग भी सजाते हैं राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या। Hare
बाजा बजने की खुशी में और क्या होता है। रंगों से रंग गिरे, आज मेरे प्रभु राजा बने, आगे हो मेरे राजा बने, आज मेरे प्रभु राजा बने, आगे हो मेरे राजा बने। मंगल गावोरी, मंगल गावोरी, धरती पर सजावोरी, बड़ी गाने बजाओरी, एरी कोई काजल गावोरी, एरी कोई काजल गावोरी, कोई गलत कर गावोरी, कोई गलत गावोरी, उनकी छवि से लिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से लिखूं मैं प्यारी, चौकुराओ माटी लगाओ, आज मेरे प्रभु राजा बने, आगे हो मेरे राजा बने, आज मेरे प्रभु राजा बनेगी, आगे हो मेरे राजा बनेगी। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अयोध्या सजाई जा रही है। सुमित्रा सुंदर चौक पूर रही है। तब चक्रवर्ती दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा कि राम जी का अभिषेक होना है, इसलिए गुरुदेव मेरे पुत्र राम को राज तिलक में किस प्रकार का नियम, कौन सा व्रत, किस प्रकार का पालन करना था और राजधर्म की क्या क्या शिक्षा होती है। प्रेम से बोलो जय राम जी। बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी तक मेरा पुत्र राम गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन अब राजा बनेंगे तो राजधर्म का, राजनीति का और राज्य चलाने की शिक्षा गुरुदेव मेरे बेटा राम को दी। ऐसा कहकर चक्रवर्ती दशरथ जी
वशिष्ठ जी महाराज राम जी के सुंदर सदन में आज परमात्मा राम ने जानकी के समेत गुरुदेव वशिष्ठ का बड़ा आदर किया। सबसे पहले तो जल का अर्घ दिया और बड़े आदर के साथ लाए अंतः महल में और गुरुदेव वशिष्ठ जी को बैठा। राम जी कहते हैं अचानक सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन हुआ, निश्चित ही कोई मेरा मंगल ही मंगल होगा। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमन। मेरे जीवन में जो अमंगल होगा अब उसका भी दमन हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि गुरु के चरण, संतों के चरण, महापुरुषों के चरण जहां पड़ते हैं वहां मंगल ही मंगल हो जाता है। आपने मुझसे इतना प्रेम किया, कोई आसक्ति आपको किसी से नहीं है, संसार से कोई लगाव नहीं है, ममता तज। आपने ममता का त्याग कर दिया, क्योंकि गुरुदेव आप ज्ञानी हैं और ज्ञानी पुरुष ममता के बंधनों को तोड़ लेता है, लेकिन सहज इसलिए मुझसे किया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने राम जी को शिक्षा दी कि तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए हे राम मैं तुम्हें शिक्षा देने आया। देखिए अन्य ग्रंथों में तो विस्तार से वर्णन है, लेकिन बाबा तुलसी ने उस विस्तार को रामचरितमानस की एक चौपाई में समेट कर पूरा किया। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाहे का। राम तुम्हें सब प्रकार का आज संयम करना है, सब प्रकार का संयम, इंद्रियों पर भी संयम, परिस्थितियों पर भी संयम, जीवन जीने में भी संयम। और राजा जब बनाए जाओगे तो हो सकता है राजा की जगह कोई दूसरा राजा बन जाए, तो भी तुम्हें संयम ही रखना, कभी विरोध नहीं करना है। देखो ब्रह्मा कुशलता से तुम्हारे पिताजी के मनोरथ को पूर्ण कर, और जैसे ही वशिष्ठ जी ने शिक्षा दी कि राम जी के सुंदर सदन से अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान किया, तो राम जी के मन में विस्मय होने लगा। सोचने लगे परमात्मा राम जी क्या सोच रहे हैं। जन में एक संग सब भाई, हम समस्त भाइयों का जन्म एक साथ है। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन खेल नरी खाई। हम सब भाइयों का जन्म एक साथ, एक साथ भोजन हुआ।
जिस परिवार में भोजन एक साथ होता है उस परिवार में प्रेम बना ऋषि सहित रघुवन सुमन कई भोजन विश्राम। भोजन सामूहिक होना चाहिए। भाई राम कथा में है तो कुछ सामाजिक हित की चर्चा भी तो होनी चाहिए। आज सबसे पहले आने वाली बहू अपना भोजन ही अलग करती है, तभी तो समाज बिखरते चले जाते। लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार सोच रही है, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन खेल लरी खाए। एक साथ मेरा भोजन, एक साथ मेरा शयन, और मेरी लड़काई की अवस्था सरयू नदी के पवित्र किनारे एक साथ खेलते खेलते व्यतीत। जब खेल खेलने जाते थे एक साथ, मदिया करने जाते थे एक साथ। केवल इतना ही नहीं, कर्ण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाह। कर्णवेद कान छेदन जिसको हम लोग अपनी भाषा में, एक साथ कर्णवेद संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार भी हम समस्त भाइयों का एक साथ, और विवाह भी एक ही मंडप के नीचे के, सब साथ ही साथ में प्रसन्नता पूर्वक सारे कार्य हम भाइयों के। लेकिन विमल वंश बड़े अनुचित एको, बंधु बिहार बड़ी अवशेकु। लेकिन मेरे सूर्य जैसे पवित्र देदीप्यमान वंश में एक अनुचित कार्य होने लगा। क्या अनुचित है? क्या राम राजा बन रहे ये अनुचित है? राम की सोच क्या है? बंधो बिहार बड़ी अभिषेक। मेरे दो भाई यहां उपस्थित नहीं है, मेरा प्रिय भरत और मेरा शत्रु सूदन यहां नहीं है। भाव छिपा है कि मेरे पिताजी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? जब सारे कार्य एक साथ हुए तो भाइयों के सामने मेरा राज्याभिषेक भी हो सकता था। बड़े भाई को राजा बनाया जाए और छोटे भाई राजा बनाने के पहले ही कहीं दूर भेज दिए जाएं तो ये उचित है कि अनुचित है? अनुचित है। और यही चिंतन परमात्मा राम का। बंधु बिहार, मेरे भाई मुझसे दूर हैं, अलग हैं, ननिहाल में हैं। नाना अश्वपति के यहाँ मामा युधाजित उनको लेके गए, तब मेरा अभिषेक हुआ।
आज भगवान राघवेंद्र सरकार सोचने में, और ये सोच अगर आज भाइयों के बीच में हो जाए तो मैं समझता हूं कि हमारा घर ही अयोध्या जैसा हो जाए और राम जैसा प्रेम भाइयों में पुनः प्रकट हो। राम जी एकांत में चलते, भगवान शिव कहते हैं उसी समय लक्ष्मण जी को पता चला तो बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को राम ने बड़े सम्मानित वचन दिए, क्योंकि सुधी लोग कथा सुनते हैं, रात्रि में छठे हुए श्रोता आते हैं। तो यहाँ रामचरित मानस में ये प्रसंग नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण में है ये प्रसंग। जिस समय राम जी के अभिषेक की तैयारियां होने लगी, उस समय देवर्षि नारद अपनी वीणा लेकर के आकाश मार्ग से सीधे राम जी के अंतः महल में प्रकट हुए। आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड और प्रथम सर्ग में जो श्लोक है वो मैं आपको सुनाई दूंगा। एकदा सुखमासीनम रामं स्वान्ता पुरार्जिते स्वान्ता पुराजरे। एक समय राम जी अंतः महल में अपनी भार्या जानकी के साथ सिंहासन पर, मणियों से जड़े हुए सिंहासन पर बैठे। अंतः पुरः अजरे, अंतः माने भीतर, अजरे माने आंगन में। राम जी का जो महल था उसके आंगन में राम जी सुंदर दिव्य आभूषणों से युक्त सज करके बैठे। सर्वाभरणं सम्पन्नं समस्त आभूषणों से युक्त राम जी सुशोभित हुए। उसी समय देवर्षि नारद आए, नारद जी का सत्कार किया राम जी ने, और नारद जी प्रश्न करने लगे राम जी से। वेद व्यास जी ने आध्यात्म रामायण रची है, उसी का ये प्रसंग मैं आपको सुना। यदि राज्याभि संस्थो रावणो न हनिष्यसि। राम, यदि आप सिंहासन पर बैठ गए, आपने राज्य प्राप्त कर लिया, तो न हनिष्यसि रावण, तो क्या रावण का वध आप नहीं करेंगे, केवल सिंहासन सत्ता ही चलाएंगे? ये बाबा नारद ने राम जी महाराज से एकांत में प्रश्न किया। प्रतिज्ञा के कृता भूभार हरणाय वै। प्रतिज्ञा ते कृता रामा, ते मतलब तुम्हारे द्वारा ब्रह्मा के सामने जो प्रतिज्ञा की गई कि भूभार हरणाय, मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा, इस प्रतिज्ञा का क्या होगा राम यदि तुम सिंहासन पर बैठे?
जब देवर्षि नारद ने ये प्रश्न किया, तब भगवान राघवेंद्र सरकार ने बाबा नारद से निवेदन करते हुए कहा, रावण से विनाशार्थ स्व गत्वा दंडक काननम। आप अर्थ समझने स्पष्ट हो रहा है। रावणस्य विनाशार्थाय, रावण के विनाश के लिए गत्वा माने जाऊंगा, स्व माने कल, स्व माने कल, स्व माने अपना, और जहां सीटी वाला सा बन जाए वा और विसर्ग हो जाए तो संस्कृत में अर्थ होता है कल। मैं कल रावण के वध के लिए दंडकारण्य जाऊंगा। पिताजी से जो सिंहासन देने की चर्चा मेरे पिताजी कर रहे हैं, देवर्षि मैं वो सिंहासन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन ये रहस्य छुपा हुआ है। तब देवर्षि नारद प्रसन्न होकर के वापस चले जाते हैं और राम जी महाराज की और रावण, क्षमा करें, देवर्षि नारद की रावण के मारने के प्रसंग में ये चर्चा ये गुप्तम है, गोपनीय है। इस रहस्य को चक्रवर्ती दशरथ जी भी नहीं जान पाए। उस पूरे राज परिवार में अगर कोई जानकार थे तो केवल गुरुदेव वशिष्ठ, इनके अलावा कोई नहीं जानता। प्रेम से बोलो जय राम। तभी तो राम जी सोच रहे हैं कि मेरे सूर जैसे पवित्र वंश में ये अनुचित हो रहा है। भाई है नहीं, जिसको राजा बनना चाहिए वो है नहीं, और जिसको रावण के वध के लिए जिसने प्रतिज्ञा की है उसको राजा बनाया जाए। और मैं एक निवेदन करूं, प्यारे, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। जब राम जी के मन में ही विस्मय है तो कौन सी ताकत है जो राम को राजा बना सकती है? विस्मय है। निर्णय तो कर लिया चक्रवर्ती दशरथ, लेकिन इधर जब अयोध्या की सजावट होने लगी तो देवताओं के मन में भी कौतूहल उत्पन्न हो गया। अरे इनका जन्म तो विप्रधेन सुर संत हित, अगर ये राजा बन गए तो फिर सुरों का हित, देवताओं का हित कैसे? इन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें प्रयास करना चाहिए, केवल सोचने से देवताओं काम नहीं चलेगा। तब देवताओं ने सरस्वती का आवाहन किया। भगवती सरस्वती प्रकट हुई, देवताओं की विस्तार से चर्चा हुई। और आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, पहले तो सरस्वती जी ने फटकारा, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। देवताओं तुम शुभ कर्म करने के कारण, अधिक पुण्यों के कारण देवता बन गए। देवता कोई अलग नहीं होते। मनुष्य के जब पुण्य अधिक हो जाते हैं तो उसको देवलोक में स्थान मिल जाता है, वो देवता बन जाता है। एक प्रमाण लें आप, जिस समय इंद्र का पद रिक्त हो गया
तो नहुस के पुण्य अधिक थे, इसलिए नहुस को इंद्र का पद दे दिया गया। लेकिन पद का मद आ गया तो नहुस ने महात्माओं से पालकी उठवा दी सची को प्राप्त करने के लिए, तो नहुस को भी अजगर बनना पड़ा। पुण्य यदि एकत्र हो जाएंगे तो देवता बन जाएंगे, और देवताओं के गले में एक माला डाल दी जाती है देवलोक में। वो माला जैसे जैसे मुरझाती जाती है तो समझ लेना जैसे जैसे देवताओं के पुण्य धीरे धीरे घटते चले जाते हैं, और जब संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो पुण्य छीणे पुनः विशंति मृत्यु लोके। तो वो देवता पुण्य नष्ट होने के बाद मृत्यु लोक में पुनः आकर के सामान्य जीवों की तरह जन्म लेते। पुण्य जो करो, अभी 100 यज्ञ करो, पता चलेगा इंद्र यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करेगा। सत्कर्म से पुण्य एकत्र होते हैं। देखो, करने वाले को भी पुण्य, कराने वाले को भी पुण्य, यहां तक कि अगर कोई सत्कर्म करने की इच्छा भर करे तो कलयुग में उसको कुछ न कुछ पुण्य मिल जाए। मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं, कलयुग पुण्य की दृष्टि से सबसे अच्छा युग है। मानस पुण्य हो या नहीं पापा। कलयुग में अगर कोई मन बना ले कि भागवत हो रही है, राम कथा हो रही है, हम इसमें पुण्य का काम है, सहयोग करेंगे तो पुण्य मिल जाएगा, वो भले ही न करे सहयोग, न करे। लेकिन मानस पुण्य, उसने कर्म नहीं किया लेकिन मन में विचार किया तो मानसिक पुण्य उसे प्राप्त हो गया। और दूसरी ओर अगर कोई ये सोचे कि ये काम सफल न हो पावे, तो ऐसे सोचने वाले को पाप भी नहीं लगता है। तभी तो कलयुग में धर्म कर्म का विरोध भी अत्यधिक होता है। प्रेम से बोलो जय राम। मानस पुण्य हो या नहीं पापा। और अगर मानसिक विचार करने से पाप होने लगे तो हमारी तो जरा जरा सी बात होती है तो हम मन में यही तो सोचते हैं कि इसका सर्वस्व नाश हो जाए। पुण्य छिले पुनः विशंति मुक्ति लोके। ये देवता आज सरस्वती के बार बार चरण पकड़ रहे। सरस्वती जी ने विचार किया कि अभी अगर राजा नहीं बनेंगे तो आगे बन जाएंगे। अरे भाई, जिसको राजा बनना है उसको रोक कौन सकता है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, समय से पूर्व और प्रारब्ध से अधिक या कम कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। लाख कोई प्रयास करे, जो आपका प्राप्तव्य है, जो मिलने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो मिलने वाला नहीं है उसके लिए लाख प्रयास कीजिए, वो कभी मिलेगा नहीं। तो हमें अपना कर्म और अपना धर्म करना चाहिए। परिणाम देने वाले तो ठाकुर। सरस्वती विचार कर रहे हैं कि अभी अगर राजा नहीं बनेंगे तो आगिल काज विचार बहुरी। अगर राजा बन गए तो आगे का काम रुक जाएगा, और अगर अभी राजा नहीं बने तो आगे भी तो बन जाएंगे। तो इसका अर्थ दोनों रूपों में ले। और बाबा तुलसी लिखते हैं, आगिल काज विचार बहुरी। प्रसन्न हो गई सरस्वती। और ये चक्रवर्ती दशरथ जी के नगर में अर्थात अयोध्या में सरस्वती आई।
अब खोज रही हैं कि हम किस पर अपना जादू चलाएं कि मेरा जादू चल जाए। तब बाबा तुलसी एक दोहे में वर्णन करते नाम मंथरा मंजवती चेरी के केकई की एक दासी रहती थी जिसका नाम था मंथरा। थोड़ी मंथरा की कथा सुनिए। ये मंथरा कैकेयी की प्रिय दासी है और ये साथ में ही आई है। चक्रवर्ती दशरथ जी ने जब परम सुंदरी कैकेयी के साथ अपना विवाह संपन्न किया तो महारानी कैकेयी की सेवा में ये दासी आई थी और ये पूर्व जन्म की यक्षिणी भी है। एक कथा आती है कि राजा अश्वपति एक बार शिकार खेल रहे थे और मेर पर्वत की तलहटी में एक यक्ष और यक्षिणी, सरल करके समझ में, इसी मंथरा की मां यक्षिणी और मंथरा के पिता यक्ष। तो यक्षों में ये सामर्थ होती है कि वो रूप बदल के विचरण किया करते हैं। ये मृग और मृगी के रूप में विचरण करते हैं। मृग क्या है? मृग और मृगी के रूप में विचरण कर रहे हैं। राजा अश्वपत ने मृग समझ करके और बाण का प्रयोग कर